नमस्कार, मैं आपके साथी अभिषेक। एमबीए एडमिशन के मिथ एंड स्कैम के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। एक सवाल आपसे भी, क्या बी स्कूल एडमिशन में सिर्फ प्लेसमेंट ही मेन पॉइंट ऑफ व्यू होता है बजाय फैकल्टी, करिकुलम एंड कॉलेजेस के? जमाने से चला आ रहा है कि कॉलेजेस जाएंगे और प्लेसमेंट मिल जाएगी। जिसकी नहीं होती है उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता है और वो डिप्रेशन में चला जाता है। इंडिया में एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स, ये दो ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बातें बहुत होती हैं और अफवाहें भी बहुत हैं। एजुकेशन से जुड़ी उन्हीं अफवाहों पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्राची मैम, एडमिशन डायरेक्टर, इंडियन बिजनेस इंस्टीट्यूट, ग्रेटर नोएडा एंड एलुमनाई ऑफ IIM कोझिकोड। प्राची मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, द प्लेजर इज ऑल माइन। तो मैम, एजुकेशन के इन अफवाहों में सबसे पहला अफवाह है प्लेसमेंट, कि कॉलेज गया और प्लेसमेंट मिल गया। बिल्कुल, ये स्टूडेंट का मिथ भी है कि कॉलेजेस जाएंगे और 50 लाख 60 लाख के प्लेसमेंट आ जाएंगे, और स्कैम भी है बहुत सारे कॉलेज का, जो कॉलेजेस ऑफर करती है कि इतना प्लेसमेंट है, बजाय उनकी फीस, फैकल्टी काफ़ी अच्छी नहीं भी होती है फिर भी। डेफिनेटली। तो इससे कैसे स्टूडेंट डील करें, और आप इस मिथ को कैसे, स्टूडेंट का मिथ को डील करने में हेल्प कर सकती हैं? बिल्कुल सर, टू आंसर दिस, पहले मैं ये कहना चाहूँगी, जब हम प्लेसमेंट की बात करते हैं तो प्लेसमेंट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हम एक स्टूडेंट की बात करते हैं जिसने पहले स्कूलिंग करी, उसके बाद वो ग्रेजुएशन में 3-4 साल बिता के आया और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वो किसी बिजनेस स्कूल या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जाता है। अब जो उसकी प्लेसमेंट है या जो उसका करियर एक बी स्कूल से लॉन्च होगा, वो डिपेंड करता है उसने स्कूलिंग में क्या किया, ग्रेजुएशन में क्या किया। उसके साथ और भी बहुत फैक्टर्स हैं, उसकी फैमिली, उसकी अपब्रिंगिंग, वो सारी चीज़ें उस स्टूडेंट के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। एक बी स्कूल का काम जहाँ तक रहता है वो ये रहता है कि वो टॉप क्वालिटी मैनेजमेंट एजुकेशन प्रोवाइड करे, फैकल्टी टॉप नॉच हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से स्टूडेंट को एक्सपोज करे, एंड डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे वो उसको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे। जब बच्चा 2 साल तक वो ट्रेन होगा एक बिजनेस स्कूल में, तो डेफिनेटली वो जब उसको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा वो अपॉर्चुनिटी क्रैक कर पाएगा। नाउ, as you just rightly said, that it's a big scam that when the management institutions are already promoting placements only. Yes. So they are not promoting their, I would say intellectual resources. They are not promoting how they would expose the student to the corporate world. They are only promoting their placements, because the promoters of the business schools also understand that, every student comes with an aspiration that I have to get 50 lakhs or 60 lakhs of package, which is definitely something that is not very feasible. अब जब हम ऐसी एक डिस्कशन करें तो हम जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, बट जब तक हम वो एक ड्रीम सेल नहीं कर रहे या कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट वो ड्रीम सेल नहीं कर रहा, तो उन कॉलेजेस के पास एडमिशन नहीं आ रहे। तो डेफिनेटली एक स्कैम है जिसमें बच्चा फंस जाता है। एट द एंड ऑफ द डे बच्चे का करियर जो वो एक्सपेक्टेशन लेके आया होता है उससे खत्म हो जाता है। सो डेफिनेटली आई वुड एडवाइज द स्टूडेंट्स ऑल्सो हियर दैट यू शुड नॉट consider B school admission as a gateway to your placement. It is not a placement agency. At any business institute, you just cannot expect that you enter the institute and you just pass your time for next 2 years and you would get a good placement. That's not possible. So definitely a B school or any educational institution for that matter would give you good quality education. You should utilize those opportunities, and placements again should be the byproduct of it. It should be the resultant of it. So that's what I want to advise the students. Secondly, there's a problem with this generation which we call Gen Z. So now these people, they come with an expectation that we should not work hard. They are not a believer of hustling. So what they do is like, if it's 6 p.m. in the evening, they'll just shut down their laptop and they'll run out of the office. So that's not something that we used to do at our time. So obviously hard work has its own role. So you just cannot expect that if you don't work hard and you just get a good placement or a good profile or a very fancy office and a very good corporate lifestyle. So that's not a possibility. So again, it is we also as a part of this fraternity are responsible somehow for this. So I feel people like you and me should correct this mindset, maybe one student at a time, but that's something we all are responsible for. लेकिन ये स्कैम जो कॉलेजेस ऑफर करती हैं, और लास्ट एपिसोड में हमने बात करी थी, हमारे पास एक एजुकेटर थे, ऑफर और क्लेम्ड, डेफिनेटली कि इंस्टीट्यूशंस ऑफर्ड ज़्यादा शो करती हैं और क्लेम्ड को कम शो करते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफर्ड प्लेसमेंट और क्लेम प्लेसमेंट? So again, for example, if a college claims to have, let's say, a number of corporate partners, let's say we have onboarded
800 plus corporate partners. Now, out of which one particular company says that I'll come to your campus, I'll offer this particular position into marketing, and the package I would be offering is 60 lakhs per annum. Now, for example, 25 students sat for that opportunity, but then none of them was able to crack it. उसे मिला नहीं. उसे मिला नहीं. So ये it just was offered offered था. by that company, Company. but the student could not crack it. So it is not claimed by any of the students. So that's how it is. Now, when they'll promote any particular institution, when they'll promote this package in their paper ads or maybe digital ads, they'll write 60 lakhs per annum in a very small font, offered. बिल्कुल. They'll never say that it was taken or claimed, but then the students would get attracted by such fancy packages. That is the scam ना. Exactly. कि इंस्टीट्यूशन प्रमोट कर रहे हैं कि इतनी ऑफर हुई, लेकिन स्टूडेंट को तो मिलता ही नहीं. और स्टूडेंट्स उस मिथ में, उस स्कैम में आके अट्रैक्ट हो जाते हैं. राइट. यू वेरी राइट अबाउट इट. ओके. तो स्टूडेंट्स को इससे इस इंस्टीट्यूशन से कैसे डील करना है? जैसे हमारा अब सेकंड जो स्कैम या मिथ कह लें, स्टूडेंट का जो मिथ होता है कि डेफिनेशन ऑफ बी स्कूल, ये हमारा सेकंड मिथ स्टूडेंट्स का जो है, डेफिनेशन ऑफ बी स्कूल का डेफिनेशन क्या होना चाहिए? एक ऐसा स्टूडेंट जिसका कैट स्कोर काफी लो है, ठीक है, सबसे बड़ा मिथ ये कि, और दूसरा उसका सबसे बड़ा मिथ ये है कि आईएम्स या एसपी जैन, यहीं पे एमबीए की पढ़ाई होती है. एमबीए की पढ़ाई तो होती नहीं बाकी कहीं, क्योंकि इतने सारे कॉल्स, डेटा इजीली अवेलेबल मार्केट है, बहुत सारे मिथ पे हमने लास्ट एपिसोड में बात करी थी. तो हाउ कैन अ स्टूडेंट चूज अ गुड बी स्कूल फॉर हिमसेल्फ इवन कैट स्कोर इज लो? क्योंकि लाखों स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इस स्कैम में फंसते हैं गुड बी स्कूल को चूज करने में. जी. और दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ पर्सन फॉर सपोर्ट एंड गाइडेंस. तो वो स्टूडेंट कैसे इस चीज को, उस बी स्कूल का डेफिनेशन को वो डिफाइन करें और अपने लिए एक अच्छा बी स्कूल कैसे वो चूज कर सकते हैं? Definitely. So for I would suggest a B school should not mean just a gateway to the placement. For them, a B school should mean that a place wherein you get good quality management education. Second point should be that the place should expose you to the corporate world in a maximum manner. There should be a lot many live projects. You go for the internships. You get to meet a lot of corporate speakers. That ways you understand the corporate world better. Secondly, again, as you just said that, and it is very right that they don't have anyone for their support or maybe guidance. And वैसे स्टूडेंट जो कि बिल्कुल दे आर कमिंग फ्रॉम स्मॉल टाउन्स, और उनके पेरेंट्स ने कभी पीजीडीएम के बारे में सुना नहीं है. एमबीए फॉर देम इज अ वेरी फैंसी वर्ड, और वो सब नहीं जानते कि मैं कैसे एडमिशन लूं. तो उस वीकनेस का फायदा उठाते हैं एडमिशन कंसल्टेंट्स एंड सो कॉल्ड पीपल हु आर काउंसलर्स बट आर रियली नॉट काउंसलर्स. सो व्हाट दे डू इज दे work for their own financial objectives. They tell students that, you should apply for this particular college because, they have got a very good infrastructure. They'll give you good placements. And the student fails there because he comes with an aspiration and he has a weakness that he doesn't have anyone to guide. Now, उस वीकनेस का फायदा उठा के उस कंसल्टेंट ने बेनिफिट उठाया और किसी XYZ कॉलेज में उसका एडमिशन कराया जहां ना उसकी एस्पिरेशंस. लेकिन मैम उस कंसल्टेंट और XYZ जो कॉलेज है वो भी तो सेम ही ऑफर कर रही है कि हाँ हम प्लेसमेंट देंगे, हमारे यहाँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड आएगी. डेफिनेटली, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. बट वहां उस बच्चे को ये समझना है दैट बी स्कूल इज नॉट अबाउट गेटिंग प्लेसमेंट्स. It is about getting placements, but it is not only about getting placements. So the main factors should be beyond placements. You should be considering that, how is the faculty all about? What is the kind of exposure you are getting? Because एक बहुत सर आपने term सुना होगा ROI. Education का ROI, return on investment. Now, obviously, when you're investing a good amount of money into maybe some stocks or something else, or maybe in property, that can give you an ROI, but how can education give you an ROI? So, आप तो स्कूलिंग करके आए हैं, ग्रेजुएशन करके आए हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इसका जो आप रिटर्न लेंगे वो आप पूरी लाइफ लेंगे, पूरे करियर लेंगे. अगर मैंने कुछ पढ़ाई करी है, मैंने अपना पीजीडीएम किया या मैंने कोई और प्रोग्राम किया या मैंने स्कूलिंग में जो भी पढ़ाई करी, क्या आज मैं आपके सामने बैठी हूँ तो वो उसी का तो रिटर्न है. सो इट्स it cannot be measured in terms of just a package that or a paycheck that you get after 2 years of your completion of your PGDM. So the students actually need to understand that. And till the time the students are not educated about the fact that it is not only about the placements or it's not only about the ROI, they would be used upon. So there would be people who would keep on misguiding them, and they'll be maybe again students would falter there, and they'll again land up into placement packages of let's say 2.5, 3 lakhs only, aspiring for 60 lakhs.
So that's what. यही तो स्कैम है ना, यही scam है, sir. बी स्कूल की डेफिनेशन क्या हो सकती है, क्योंकि स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा कि वो जितने उनके पास कॉल्स आते हैं, क्योंकि डेटा इजली इनमैट के Available कैट है, के right, अवेलेबल है right. मार्केट में, और सबसे बड़ा स्कैम वही है जो कि हमने Correct, बात भी correct. करी थी लास्ट और एपिसोड सर में। एक बहुत ये सैड सिचुएशन है जहाँ पे हम अपने आप को एजुकेटर कहते हैं, बट देन ऑल ऑफ अस आर समहाउ maybe working for our own objective, so we are not educating these students what actually they should be looking forward for. So till the time we all don't do such responsible things or such responsible steps to rectify all these things, then I'm sorry, this scam cannot vanish away. Yes, it means बी स्कूल एक प्लेसमेंट एजेंसी नहीं Of है course नहीं कि है. आप वहां पे आते हैं और आपको 50 या 60 लाख की प्लेसमेंट मिल जाती है, Definitely या not. अगर कॉलेजेस क्लेम कर रही है तो वो भी गलत है। गलत बी है. स्कूल एक ये इसका डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू कि प्लेसमेंट फैकल्टी और करिकुलम के बेस पे आप अपने बिल्कुल. कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स को इंक्रीज कर सकते हो ताकि आप अपने करियर में आगे एक और ग्रोथ कर पॉइंट सर सको। यहाँ पे, जैसे आपने कहा कि कोई कॉलेज आपको 50 लाख हाईएस्ट पैकेज ऑफर दिखा रहा Offer दिखा है, सो इट डज नॉट मीन कि वो कंप्लीटली एक मिथ है. एट टाइम्स आप ये भी देखोगे कि एक अच्छा स्टूडेंट है जिसका लेट्स से 80 परसेंटाइल कैट में है, ही कुड नॉट गेट इनटू आईवी लीग, बट देन ही इज अ डिसेंट स्टूडेंट, ही स्पीक्स वेल एंड ही इज एवरीथिंग. वो ये तो जरूर देखेगा कि इस बी स्कूल में 50 लाख वाली कंपनी आएगी तो सही ना, फिर वो क्रैक करना मेरा काम है. अगर कोई कॉलेज वो 50 लाख वाली कंपनी बुला ही नहीं पा रहा है तो वो उस बच्चे के लिए वो कॉलेज भी नहीं है. सो डेफिनेटली देयर आर टू एंगल्स टू इट, एज लाइक देयर आर टू साइड्स ऑफ पॉइंट. सो डेफिनेटली 50 lakhs package being offered can be taken in both the ways. The students should see that the companies are coming in, but then it should not be just for the sake of it, बस लिख दिया, आएगी या नहीं आएगी कुछ कह नहीं सकते. तो बी स्कूल स्टूडेंट्स को खुद पहले रिसर्च करना चाहिए कि जो कॉलेजेस ऑफर कर रही हैं क्या वो उस कंपनी को लाभ भी पा रही हैं या नहीं ला पा रही प्लेसमेंट्स के लिए. मैम आप काफी लंबे समय से एजुकेशन में हैं, आप पद्म भूषण जगदीश सेठ सर के साथ, फाउंडर ऑफ जगदीश सेठ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट IFM बी स्कूल, और एवरी ईयर यू मीट more than 1,000+ स्टूडेंट्स एट योर कैंपस एंड इन योर लाइफ. बहुत सारे स्टूडेंट्स आपने मिला भी होगा. तो आफ्टर सर्विंग एज द एडमिशन डायरेक्टर एट अ renowned college and gaining valuable experience at one of the prestigious institute of India, that is IIM Kozhikode, what inspired you to join Indian Business Institute, Greater Noida in 2019? Yes, I know. Yeah, so I joined in 2021 to be very precise, and it was a mix of factors, I would say, that drove me to join iBusiness Institute, Greater Noida. So again, when we talk about management education or maybe B school aspirants, yes, definitely I used to meet thousands of students every year because my entire journey has been into B school admissions only. So now when I talk about IBI, precisely right now, so I knew MD sir since last a decade maybe, and it was a personal relation, but then the kind of vision that he has in his mind to grow management education, or maybe to expose these students to the corporate world so that they can make a good career for themselves, so that is something that actually inspired me. And with his vision I felt that this is something that I would like to be a part of. And I would not say it is a new institution, but then for sure it is a young institution. So when we talk about young institutions, there's a lot of zeal, there's a lot of enthusiasm in the entire team. So being a part of something that is so young and creating strategies and developing the entire system for this institution was a thrilling experience for me as well. तो जो स्टूडेंट वांट्स टू टेक एडमिशन इन IIMs, IIM कोझिकोड, IIM लखनऊ, IIM अहमदाबाद, और आप जिस इंस्टीट्यूशंस में हैं जो बिल्ड अप कर रही हैं आगे करियर ग्रोथ के लिए स्टूडेंट्स को, तो आपने उस जर्नी को भी देखा है क्योंकि आप वहां से भी आपने अपनी आगे कंप्लीट करी अपनी मास्टर्स के बाद की कोर्सेज. तो और एक इस कॉलेज में भी आप हैं, आपने एक कॉलेज में एडमिशन, उसके पहले भी आपने बहुत सारे कॉलेजेस में काम किए एज एडमिशन डायरेक्टर. तो एज एडमिशन डायरेक्टर आपने काम किया, एकेडमिक्स भी आपने देखा और स्टूडेंट्स को भी आपने देखा, और हर साल इतने सारे स्टूडेंट्स से मिलती हुई हैं. तो क्या एक स्टूडेंट्स IBI में आकर के जिसका कैट स्कोर लो है या अच्छा भी कैट स्कोर है, तो क्या वो आई बिजनेस इंस्टीट्यूट में आकर के अपना करियर ग्रोथ कर सकता है? I feel yes. So when we talk about our institution,
So iBusiness Institute is a young institute, as I said, and we only offer a PGDM program. So we don't have sectoral programs. We only have a PGDM general program with an intake of 240 seats. Only So 240. Only 240 seats, and that's something that we have just increased. Like we increased these seats in 2024 only. We used to have an intake of 180 seats only. So now with 240 seats, we are able to focus on each and every student in a manner that we are able to develop them throughout these 2 years. So when we focus on their strengths and weaknesses, we know each and every student by name. We know what he is good at, what he is not so good at, and that ways we develop them, right? And exposing them through live projects, industrial visits, then the international study trip, the internships and everything. We are confident that we'll be able to make their career. And we don't plan to increase the intake because that's not something we focus on. We are focused on the quality education, and I feel when we talk about our alumni, they have been working with organizations like KPMG, PwC, WNS, EY, Dabur. So some of them are entrepreneurs right now, so they are doing really well. I know one of students of your college. After IBI, he get admission in IIM Bangalore for master's program. The one you're talking about yes. is Kunal Goswami. Yeah, so he is currently working with Big City now, and to update you, he has come out with a chain of restaurants by the name of Panchayat. हाँ. So he's doing really good And in वो शायद life. first batch के student हैं. Yes, so he's the alumni of our 2019 batch, and he's doing really well. Okay. And there are many such examples. ओके मैम, वो कहते हैं अगर कोई आपसे उम्मीद रखता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं बल्कि आपसे उसका लगाव और विश्वास है. तो इसी से रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन हमारे माइंड में है कि द रोल ऑफ एडमिशन डायरेक्टर ऑफ शेपिंग फ्यूचर लीडर्स, क्योंकि आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है एडमिशन डायरेक्टर का इंटायर एडमिशन प्रोसेस में. तो स्टूडेंट्स के फ्यूचर को शेप करने के लिए आपका क्या रोल रहता है? इतने सालों से आपने सेम ही पोजीशन पे रही हैं, तो आपका क्या रोल रहता है और कैसे स्टूडेंट आपसे गाइडेंस लेकर के अपने फ्यूचर को शेप कर सकते हैं? बिल्कुल. तो जब हम बात करते हैं फॉर दैट मैटर पूरे एडमिशन डिपार्टमेंट की, वी आर द फ्रंट फेस एंड वी आर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर एनी स्टूडेंट हु इज एंटरिंग इनटू a business school. So when he comes, obviously, as you said, he comes with a lot of aspirations and expectations also. And because we become the first touch point, he's somehow emotionally attached also, and that ways he puts a lot of confidence in you that whatever you will guide him about would be certainly good for him. So apart from guiding him well about his interest areas or maybe specializations and everything, we are also responsible to develop a fair admission process. So this admission process, when we have around 3,000 applications, we should be fair to each and every applicant. So that's again we should be able to develop that fair and transparent admission process. That is the second role as a senior in the admission department. I would say we cannot be biased towards any particular student. So that is one. And yes, with that, because if a student comes to the campus and he's meeting us, so he does not even only have those amount of money that he would be investing for next 2 years. He's investing a lot of trust in us. So अभी उसने फैकल्टी को नहीं देखा, अभी उसने प्लेसमेंट सेल को नहीं देखा, he's only met us. Yes. तो वो जो भी इन्वेस्ट करेगा वो हमारे भरोसे पे करेगा. So if we misguide him or if we break his confidence, then obviously that's something I would say humanly also wrong, and as a responsible educational institution it's also again wrong. So that is, I think, a major role that not only an admission director or an admission head but the entire admission department plays a role there. नहीं तो आपसे कोई स्टूडेंट आके ऐसा नहीं पूछता कि मैम आप IIM से या IFM बड़े स्कूल से यहाँ many times यहाँ क्यों? many times. So again I would say, sir, मतलब when we talk about the faculty also, एक सर ये भी बहुत ट्रेडिशनल सी थिंकिंग रही है, या हमने जितने भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस देखे हैं तो वहां आपने देखा होगा फैकल्टी हम IIMs, एक्सेलराई और इन सब से लाएंगे, बट देन व्हेन वी टॉक अबाउट एडमिशंस देयर वुड बी पीपल फ्रॉम दैट just a sales background maybe. So again, to fill that gap, you should have people from good academic institutions as a part of the admission department. हाँ, मैंने रिसर्च किया आपके बारे में. आपके यहाँ के एडमिशन एकेडमिक डायरेक्टर फ्रॉम एक्सेलराई
Dean Academics from Symbiosis जी, जी, Pune, जी, and जी। many faculties from बिल्कुल, IIMS and बिल्कुल, top बिल्कुल। renowned institute of बिल्कुल, India. बिल्कुल। और आपके साथ जो एडमिशन डायरेक्टर हैं सर लुकास सर, ही इज ऑल्सो फ्रॉम एलुमनाई ऑफ IIMT Yes, गाजियाबाद. yes, you're very right. तो इतना सारा एलुमनाई, इतनी सारी स्ट्रॉन्ग फैकल्टी बेस्ड कॉलेज है, उसके बाद भी आई सो वन वीडियो ऑन यूट्यूब रिगार्डिंग द प्लेसमेंट, और वो कहता है कि स्टूडेंट टेल्स अबाउट दैट प्लेसमेंट की देयर इज नथिंग टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंग्स एंड ऑल. तो वो क्या था? So again, I would like to break this into several parts. हाँ. So when we talk about that particular video, the college has been running since 2008, and in all these years there was only one single student who could हाँ. make that video. We don't find many negative reviews about the institute, and this is in fact the only video that is there right now. So talking about him, yes, he has come out with certain concerns that he feels that he has got from the institute. He talks about the POA letter first of all. So when he showed his degree, he showed that it's his degree, but then when he showed the POA letter, it was not his POA letter. The placement opportunity assurance letter that we as an institute offer, it never guarantees you placement. It assures you placement. By the name itself, it is very clear that it is a POA letter, placement opportunity assurance. So in this letter, what we are assuring, sir, we are assuring these students that we'll be giving you 25 opportunities in your core domain. So which means the first point is, when any management aspirant comes, he or she wants to be assured that जो भी स्पेशलाइजेशन मैं लेता हूँ या मैं लेती हूँ, उस स्पेशलाइजेशन की कंपनी कॉलेज में आनी चाहिए. सो दैट्स द फर्स्ट पार्ट वी आर एश्योरिंग देयर, दैट 25 opportunities would be offered to you in your core domain. Now you as a student can be, you as a student are not able to crack maybe 1, 2, 3, 4 of those opportunities, but it cannot happen कि आप 25 के 25 क्रैक ना कर पाओ. Second part is that when a student comes to the campus, he or she wants to be assured that कि मेरा जो प्लेसमेंट पैकेज है वो डिसेंट जाए. ऐसा ना हो कि मैं 2.5, 3.5 लाख पे प्लेस हो रहा हूँ. सो हियर वी आर एश्योरिंग दैट 6.5 lakhs per annum would be the minimum pay scale on which you will be placed. So we will not be accepting any company in the campus below a package of 6.5 lakhs per annum. So these are two things we are assuring. उसमें भी हम 2 terms and conditions है बिल्कुल clear रखते हैं. The first one is that you should have a minimum of 75% attendance throughout these 2 years and a minimum of 6 CGPA. अब इस लेटर में हमने कहीं भी प्लेसमेंट गारंटी नहीं करी. ऑब्वियसली जब आप कैंपस में कंपनीज बुलाओगे तो आप पहले 50 लाख वाली बुलाओगे, फिर 35 लाख वाली बुलाओगे, फिर आप 25, 20, 10 एंड इस तरह से वो करोगे, सो दैट ऑल ऑफ योर स्टूडेंट्स गेट प्लेस्ड. नाउ ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ आप कंपनीज बुलाओ और बच्चे प्लेस होते जाएं. यू एज अ स्टूडेंट ऑल्सो हैव टू गिव अ लॉट ऑफ योर हार्ड वर्क टू गेट प्लेस्ड. अब अगर कोई स्टूडेंट ऊपर वाली अपॉर्चुनिटीज दिखा ही नहीं रहा है अपने स्क्रीनशॉट्स पे और सिर्फ नीचे वाली अपॉर्चुनिटीज दिखा रहा है, सो दैट्स समथिंग वी कांट डू एनीथिंग अबाउट. सेकंड पॉइंट वाज दैट it's a dual specialization program, as you must be aware of. So they're both the specializations that we offer are majors. Okay. So now he's telling that एक ऊपर दिखाया एक नीचे दिखाया. When both are majors, both the specializations have equal weightage. तो हम ऊपर नीचे का उसमें कोई सीन नहीं रहता. Third part was that we are not listed on any state government scholarship. So we are approved by AICT, Ministry of Education, Government of India. We get students from all across the countries. Last year, there were students from 24 states which were a part of the entire batch. We are not a college which is approved by any state university. तो यूपी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप या हरियाणा गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप या किसी बिहार गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप में वी वुड नॉट बी लिस्टेड. दैट इज understood. Then there was a point that we are not listed on, SBI education loan ki website pe. So as we all are aware that there's a portal called Vidya Lakshmi right now, which is governed by Reserve Bank of India. So a student has to apply through Vidya Lakshmi portal for the education loan. And there have been every year the students get, education loan from all nationalized banks. So when, a student is motivated by certain other factors, or maybe he's trying to showcase us in some other picture, that's okay. See, Abhishek sir, when you are a level above, obviously people would like to pull you down. So that's what is happening. There can be some other motivation. There can be people who are, trying to push him to do such activities. We just can't
talk So about you meant to say that IVI is going to touch new heights in Maybe, B yes, school of admission course, we are very B confident school about field it. Definitely. in Delhi NCR. Definitely, why not? ओके, तो ये हो सकता है किसी कॉम्पिटिटर की या फिर बिल्कुल हो सकता है गलत सर, भी बिल्कुल इस तरह हो के हो सकता है, सकते you know. हैं। Again, you know, the way we started this conversation that you know, people are showing 50 lakhs or 60 lakhs as Yes. the package is being offered. Why is that? This is just to curb the competition only, so people can stoop down to any level. नहीं तो स्टूडेंट को भी तो समझना चाहिए ना कि अगर किसी कॉलेज की फीस बहुत ही लो है, मैं किसी कॉलेज को टारगेट नहीं कर रहा, बहुत ही लो फीस है, अराउंड 5 to 7 lakhs 6 lakhs या 4 lakhs, और वो अगर 40 lakhs का प्लेसमेंट क्लेम कर रहे हैं, सॉरी ऑफर कर रहे हैं, क्लेम तो करते नहीं जल्दी, तो वो गलत है। अगर स्टूडेंट रिसर्च नहीं कर रहा है तो वो उसका स्कैम, वो जानबूझ के फंस पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तो उसे रिसर्च करके आना चाहिए। मैम अभी आपने ना बीच में एक वर्ड बोला इंटेक का, कि आपके पास ओनली 240 का इंटेक है ना अभी तक। तो पिछले 5-6 सालों में कॉलेजेस के अंदर फैकल्टी इतनी अच्छी है, मैंने खुद भी रिसर्च करी है, आप हैं एकेडमिक डायरेक्टर हैं, स्टूडेंट भी काफ़ी अच्छे फर्स्ट बैच का स्टूडेंट जो हमने बात किया दैट इज कुणाल गोस्वामी, वो अभी बहुत अच्छे उसमें। तो 240 का स्टूडेंट एडमिशन तो काफ़ी आते होंगे हर साल, आते हैं सर। तो 240 का इंटेक क्यों? और भी तो स्टूडेंट आ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं कॉलेज में, तो 240 का ही इंटेक क्यों अभी तक? बिल्कुल सर। सो सर, जब हम यू नो इंडिया के टॉप नॉच कॉलेजेस की भी बात करते हैं, जैसे IMT गाजियाबाद का ही हम एग्जांपल ले, सो since last so many years they are, you know, stable on 660 students every year. Only 660 की इंटेक है। And we as a B school also want to aspire to be something like that only. So we want to focus on quality education. So every institute understands its bandwidth. So if let's say we take around thousands of students, and if we are not able to deliver that quality education, I think we would fail. So it's better to have lesser good quality students every year. I would say, you know, since last so many years I have also तो इसका इंटेक का इम्पैक्ट होता है प्लेसमेंट या फिर डिलीवरी? डेफिनेटली होता है सर, बिल्कुल होता है। आप देखिए ना, जब हमें ज्यादा इंटेक लेना होगा तो हमें कहीं ना कहीं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करना होगा। अभी क्या हो रहा है, सिंस लास्ट 3-4 years वी आर एबल टू फोकस ऑन द क्वालिटी। हम हर साल अपनी थोड़ी कट ऑफ को इंक्रीज कर देते हैं, ऑल्दो वी हैव अ प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन, बट जो हमारी वेटेज रहती है हर चीज की, पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड्स की, कैट स्कोर की, या आपकी जो एडमिशन प्रोसेस में परफॉर्मेंस रही है उस चीज की, हम उस वेटेज को बढ़ाते जाते हैं। सो दैट मीन्स एवरी ईयर वी आर इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, और जब हमारे इंटेक की क्वालिटी बढ़ेगी तो ऑफकोर्स हमारी प्लेसमेंट्स की क्वालिटी भी बढ़ेगी। अभी हमने रिसेंटली सर एलीट बैच स्टार्ट किया है। सो वी स्टार्टेड दिस बैच इन द ईयर 2024. So I would say it was just an experiment. Last year only. Last year only. So we just started it with no difference in the course fee. So we took around 60 students for the elite batch last year. But this year, तो कौन से बच्चे elite batch में आ सकते हैं? So first come first है? No, it is, there's a qualifying criteria for that. So if you have 70% throughout in your 10th, 12th and graduation, also your competitive exam score is, if it's 70% and above, you qualify for the elite batch per se. But then you have to perform that ways in the admission selection process also. So we have 4 rounds in the admission process. So if the student performs well in the admission process also, then he qualifies for the elite batch. So last year we could get 60 students in that elite batch, and this year I can vouch for the fact that almost 120 students till now are qualifying for the elite batch. तो फिर उसे मैनेज कैसे करेंगे, क्योंकि इंटेक तो 240 का ही है? Definitely. So this year we have planned that you know, we'll have more faculty base, we'll have more people in our corporate resource cell, so that we could deliver our best, and that ways we as an institution would also grow, and our students would also, you know, make a mark in the corporate world. So that is the idea behind it. तो ये जो मिथ है स्टूडेंट्स का कि 40 या 50 लाख वाले कॉलेज जो प्लेसमेंट दिखा रही है, वो बिल्कुल ही मिथ है उनका। उन्हें रिसर्च करना चाहिए, तभी कॉलेजेस में आना चाहिए। दूसरा जो मिथ है कि लेस कैट स्कोर पे एडमिशन, तो पहले कॉलेज को रिसर्च करो कि कॉलेज डिलीवर कर रहा है या नहीं कर रहा है जो चीजें वो प्रॉमिस करता है, देन आप एडमिशन लो। तो आपकी जो वो मिथ है या स्कैम में फंसने का जो आपका डर है वो आपका निकल जाएगा, और वैसे स्कैम में आप नहीं फंस पाओगे। बिल्कुल। और बी स्कूल का डेफिनेशन ये है कि बी स्कूल इज नॉट अ प्लेसमेंट एजेंसी। इट इज नॉट। ये डिलीवर कर सकता है आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ साथ आपकी एजुकेशन पॉलिसी को, और आपको आगे करियर पाथ में इंस्पायर कर सकता है। बिल्कुल। मैम एक लास्ट है, फ्यूचर ऑफ बिजनेस एजुकेशन एंड एडवाइस फॉर एस्पिरेंट्स। Definitely, sir. When we see business education in the coming times,
it would be more tech enabled now. So, you must have seen in institutions which are offering finance, marketing, HR. So now it is like fintech, it is marktech. So it is more of technology integrated right अभी now. हमने सुना एक पावर मैनेजमेंट, MBA इन पावर Power, मैनेजमेंट. there are many, sir. There are many. So I was, going through an article wherein some college, I'm not able to recall the name, but then it is offering MBA in temple management. So now it would make priests out of an MBA. So there are many specializations right now. And in the coming times, obviously, we as an institute also, and the entire fraternity is promoting technology. They are promoting sustainability. They are promoting maybe globalized education. So all of that is happening. When we talk about IBI particularly, so our exams are now on technology, so we have iBites as a system. So now we don't have that paper pen wala exam. So that ways our students are able to develop or maybe increase their typing speed also. They are giving the exams on their laptops only. So that's what is happening in the campus, and we in the coming times we aspire to be a tech enabled business school. Okay. So again, the second question, my advice to the aspirants again would be to prepare yourself well before even searching for the business schools. The first, obviously, you should have your aspirations very clear. It should not only be related to the placements that, if I'm getting into a B school, it is only for the placements. It should be for good management education. Even if you want to be an entrepreneur, if you want to get into a corporate world, whatever, you should come with a clear objective that you want to get good quality education. And if you do that, placements or being a successful entrepreneur would be a result to it. Third, again, I would advise the students not to get in this vicious circle of these so-called admission consultants or counselors, because that way is the only person who would benefit out of this entire circle is that admission consultant. That students would always be at loss. So, लेकिन स्टूडेंट में नहीं समझ पाते ना कि कौन सा कंसल्टेंट है, कौन सा एजेंट है. स्टूडेंट के लिए हमने लास्ट वीडियो बनाई थी दिल्ली एनसीआर के एडुकेटर के साथ. बहुत हमने उस पे स्कैम के बारे में स्टूडेंट्स को बताया था कि आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि कौन से काउंसलर आपके लिए अच्छे हैं और कौन से एजेंट, और डिफरेंस बिटवीन काउंसलर एंड एजेंट. देखिए सर, क्या है ना, जब हम किसी से बात करने लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब स्टूडेंट बात करेगा, तो जब वो कुछ काउंसलर्स सर ऐसे हैं who are lesser qualified than that student only. If you ask them a full बिजनेस के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए. नहीं चाहिए, exactly. But then at the same time, if you ask those counselors that what is the full form of PGDM, it's like shocking. They're not even aware about that. If you tell them that can you please tell me some subjects which I would be studying if I opt for finance as a specialization, they would not be able to tell you. So that's how the students can also gauge that he's an education consultant or a counselor. So that's one, rule, but then it totally depends on how the conversation goes. मैंने भी एक स्टूडेंट से ऐसे ही पूछा था कि देखो डॉक्टर बनने के लिए चाहिए वो डॉक्टर कंसल्टेंट, बट डॉक्टर भी कंसल्टेंट होते हैं. जी. तो उसके लिए भी MBBS करनी पड़ती है, PG करना पड़ता है, एडवोकेट के लिए लॉ करनी पड़ती है, CA बनने के लिए चार्टर्ड अकाउंट क्लियर करना पड़ता है. लेकिन एडमिशन काउंसलर बनने के लिए किसी भी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. लेकिन फिर भी स्टूडेंट को डिफाइन करना होता है कि वो काउंसलर है या वो एजेंट है. एग्जैक्टली. अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनको FMA का मतलब नहीं पता, BA का मतलब नहीं पता सर. आपने जैसे बताया PGDM, वो तो बहुत ही बेसिक है, उसका फुल फॉर्म भी नहीं पता. But I've seen this, I've experienced these counselors don't know even that. हाँ बिल्कुल. तो ऐसा ही अभी मैम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत मार्केट में आ रहा है. बीटेक में भी, इंजीनियरिंग में भी है, BBS हर उसमें है. MBA में भी बिजनेस मैनेजमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना इम्पैक्ट है? सर बहुत इम्पैक्ट है. आपने पहले जब ये AI आया था, हम सबने सुना था AI आ गया, अब जॉब्स चली जाएंगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा. बट देन इम्पैक्ट है, बट इट डज नॉट मीन इम्पैक्ट ऐसा है कि जॉब्स चली जाएंगी या अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा. AI is there to make the work easier, but not to just cut off the work. So obviously AI would be used by humans only. So AI का definitely impact है. अभी मतलब whatever we write, so we write very roughly and we can just polish it through AI. So that's how easy things are right now. And to of course to give our students the benefit of it, we have AI enabled tools in the campus. We have a certification into business intelligence from IIM Bangalore. So all of that is happening to make them well versed with AI tools.
तो IBI is providing certification from IIM Bangalore. Yes, we do. So we have this certification into business intelligence in association with Make Intern IIM Bangalore. So these people from Make Intern and IIM Bangalore, they come to the campus and it's an 80-hour certification that usually happens in that 50 days of the orientation program only. ओके मैम, Yeah. थैंक यू। बहुत सारी अफवाहों पे हमने बात करी और होप सो स्टूडेंट्स के काफी अफवाह और स्कैम सॉरी I really hope उनका so. क्लियर I हुआ really होगा hope so. या होगा इस वीडियो को But देखने then के बाद। Abhishek sir, you are doing really a good job, and I should really appreciate you for that, because at this point in time, most of the educators or these people in our fraternity are just making their own business. But बिल्कुल, something बिल्कुल, that you are बिल्कुल। doing is something that Thank you. deserves a lot of appreciation. Thank you so much and thanks for coming in our All podcast. all pleasure is mine, sir. Thank you so Thank you. much.